हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3G प्रश्न संख्या 5 से। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। एक व्यक्ति है, कुछ मासिक वेतन, मासिक मतलब महीने मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मतलब एक वर्ष पर, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष यानी महीने पर। देखिए वेतन दो तरह के यहाँ पर दिया है, एक मासिक वेतन दिया है, एक महीने का वेतन है, और एक जब एक साल होता है तो उसके एक साल में एक और नियत वृद्धि क्या होती है, वेतन जुड़ जाता है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था। प्रारंभ में मतलब मासिक वेतन पूछ रहा है कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, और जब एक साल हुआ तो उसके वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, हल करने से पहले हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हम हल लिखते हैं और प्रश्न देखिए, इसमें 2 प्रकार के वेतन दिया है। एक मासिक वेतन दिया है और एक साल में जो वृद्धि हो रही है, एक साल में जो वृद्धि हो रही है वेतन, उसका वेतन दिया गया है। तो इस तरह प्रश्न में जो पूछता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना मासिक वेतन क्या है, x रुपये और प्रत्येक वर्ष में वृद्धि क्या है, y रुपये है। पहले इतना मान लेते हैं। तो माना मासिक वेतन x रुपये तथा प्रत्येक वर्ष वार्षिक वृद्धि y रुपये है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 प्रकार का वेतन है, एक महीने का वेतन चल रहा है और एक प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, वेतन बढ़ रहा है। तो आप प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार क्या कहा है, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यहां से, देखिए यहां से प्रश्न हम लोग का मोड़ लेगा। कह रहा है यदि नौकरी 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो जाता है। नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाता है, 2200 रुपये हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, 4 वर्ष में क्या क्या जुड़ेगा, एक महीने का वेतन है और 4 वर्ष का वेतन है, तब न जाकर उसका 2200 मिला है दोस्तों। एक महीने का वेतन तो चल रहा है और एक वार्षिक वृद्धि अपने वेतन चल रहा है, तो इस तरह 4 वर्ष में कुल कितना हो जा रहा है, 2200 रुपये हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक मासिक वेतन है, मासिक वेतन चल रहा है, और एक आपका वार्षिक वृद्धि, लेकिन कितने वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं, 4 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो कितने वर्ष का है, 4 वर्ष, प्लस दोनों को जोड़कर कितना मिल रहा है, 2200 रुपये मिल रहा है। दोनों को जोड़कर 2200 रुपये मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए, मासिक वेतन क्या है, x है, बीच में प्लस है, प्लस वार्षिक वृद्धि कितना है, प्रत्येक वर्ष का वार्षिक वृद्धि कितना है, y रुपये है। लेकिन इस तरह कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, इसलिए 4 से इसमें गुणा कर देंगे, बराबर 2200 रुपये। ठीक है दोस्तों, और ये बन गया समीकरण नंबर मेरा 1। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी आसान से आपको समझ में आया होगा। देखिए मासिक वेतन के साथ साथ 4 वर्ष का भी तो वेतन होगा, तो 1 वर्ष का वेतन कितना है, y रुपये है, तो 4 वर्ष का 4y और महीने का वेतन उसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इस तरह कुल कितना हो गया, 2200 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये मान लिया समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, आप ध्यान दीजिए। अब कह रहा है, यहां तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाता है, 2750 रुपये हो जाता है, 2750 रुपये हो जाता है।
तो लिखेंगे इसमें भी मासिक वेतन रहेगा, मासिक वेतन, और उसके बाद वार्षिक वृद्धि, लेकिन कितने वर्ष का निकाल रहे हैं? 15 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो एक वर्ष का क्या है? y रुपए है, तो 15 वर्ष का क्या हो जाएगा? 15 से इसमें गुणा कर दीजिए, और दोनों को जोड़कर कितना हो जा रहा है? 2750 रुपये हो जा रहा है। तो मासिक वेतन क्या है? यक्स प्लस है तो प्लस लगा देंगे। एक वर्ष का क्या है? y, तो 15 वर्ष का 15y बराबर 2750। ठीक है, और यह रहा समीकरण नंबर मेरा 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, कोई एक पद बराबर है कि नहीं इसका? यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, यानी यक्स बराबर है, तो समीकरण को क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यक्स प्लस 4y दिया दोस्तों, बराबर कितना है? 2000। ठीक है, सॉरी 2000 नहीं, 2200 है। अब यक्स प्लस 15y बराबर 2750। अब चिन्ह बदल लेते हैं, ये प्लस है, देखिए दोनों प्लस में है तो क्या हो गया? माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। और पहला चिन्ह क्या है? माइनस का, तो लिखेंगे घटाने पर। ये प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। क्या बचेगा? देखिए नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, तो 15y में से 4y निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 11y। लेकिन 15y बड़ा है, इसके सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2750 में से 2200 रुपये निकाल दीजिए, यानी घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 0, 5, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 550। और ये बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से देखेंगे ये माइनस और माइनस क्या हो गया? कट गया दोस्तों। तो क्या बचेगा? 11y बराबर 550। तो y को रोक लेंगे 550, और ये बट्टे में गुणे में कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से इसको काटिए, 11 पच्चे 55, 5 बार में, तो y का मान कितना मिल गया? 5। y का मान मिल गया 5। ठीक है, y का मान 5 मिल गया। अब x का मान निकालना है, तो y का मान क्या कर दीजिए? समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, देखिए दोस्तों यहाँ तो एक जीरो छूट गया ना, तो जीरो को भी लिख लें, 50 होगा ना। देखिए 11 पच्चे 55, और एक जीरो बढ़ गया ना, 50 होगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों? यक्स प्लस 4y बराबर 2200। ठीक है, यक्स का मान तो ऐसा रहने दीजिए, और यहाँ से 4 गुणे y का मान 50 बराबर 2200। ठीक है, तो यक्स प्लस 50 और 4 के गुणा करवा तो कितना हो गई? 5 और 20 और 0 200 हो गई, और 2200 जैसे वैसे उतार दो। अब यहाँ से यक्स के रोको 2200, और ये प्लस इधर क्या हो गई? माइनस। आई के विदेश के देता है यक्स बराबर 2200 में से 200 निकल गई तो कितना बची? 2000। ये तुम्हारे यक्स का मान आ गए। ठीक बा, आप क्या कर लेगा? यक्स क्या माने थे? मासिक वेतन माने थे। तो मासिक वेतन क्या है? 2000, और प्रत्येक वर्ष वार्षिक वृद्धि कितना है? y है, तो y का मान कितना मिला है? 50 रुपये। तो लिखेंगे मासिक वेतन कितना मिला है? 2000 रुपये, और
प्रत्येक वर्ष वार्षिक क्या है, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि कितना मिला है, 50 रुपये। वार्षिक वृद्धि को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, y से ना, तो y मान कितना मिला है, 50, और यही मेरा क्या है दोस्तों आंसर है। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आसानी से ये सवाल लग गया और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या हम लोग के पास 6 है। 6 क्या कर रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। कह रहा है मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत, मेवे के 700 ग्राम का एक पैकेट है जिसका लागत यानी जिसका मूल्य कितना है, 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यानी जो 700 ग्राम मेवा है उसमें क्या क्या है, 2 लोग हैं, क्या है, काजू की गिरी है, और जितना बचा उसे से क्या है, किशमिश है। यानी काजू गिरी और किशमिश है, सिर्फ 2 ही लोग हैं, कि वो भी कितने हैं, 700 ग्राम के। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो, कह रहा है काजू की गिरी का जो भाव है यानी जो मूल्य है वो क्या है, 96 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो का मूल्य 96 रुपये है। और किशमिश का भाव कितना दिया है, 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो, यानी 1 किलोग्राम किशमिश का मूल्य कितना दिया है, 112 रुपये। तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी होगी। यानी बताना है दोनों मेवों की तौल, दोनों मेवों क्या है, काजू की गिरी और किशमिश। हमें बताना है कितना ग्राम काजू की गिरी है और कितना ग्राम किशमिश है 700 ग्राम में से, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। तो देखिए जो पूछता है हमें क्या पूछा है, दोनों यानी काजू की गिरी पूछा है कितना ग्राम है और किशमिश पूछा है कितनी ग्राम है। तो मान लेते हैं, माना काजू की गिरी x ग्राम तथा किशमिश y ग्राम है, y ग्राम है। तो मान लिया कि 700 ग्राम में से x ग्राम काजू की गिरी है और 700 ग्राम में से y ग्राम क्या है, किशमिश है। ठीक है, तो इस तरह कुल कितने हैं, x ग्राम काजू की गिरी और y ग्राम किशमिश, दोनों का तौल कितने बराबर, किसके बराबर होना चाहिए, 700 ग्राम के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि x ग्राम काजू की गिरी, ऐसे लिख लीजिए, काजू की गिरी और किशमिश इन दोनों का तौल यानी दोनों को मिलाकर कितने ग्राम का है, 700 ग्राम के। कितने ग्राम के हैं, 700 ग्राम। काजू की गिरी कितना ग्राम है, x ग्राम, प्लस है तो प्लस, और किशमिश कितना है, y ग्राम बराबर 700 ग्राम। यानी कि किशमिश और काजू गिरी दोनों का तौल किसके बराबर दिया गया है, 700 ग्राम दिया गया है। और ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, यानी कि काजू गिरी x ग्राम है और किशमिश y ग्राम है, तो कुल ग्राम कितने होने चाहिए, 700, यानी दोनों को जोड़कर किसके बराबर कर दिया, 700 के बराबर कर दिया। अब लिखना है, चूंकि लिख लीजिए x ग्राम काजू की गिरी का मूल्य आपको पता है बाबू, क्या पता बा, हमें पता बा कि काजू की गिरी का भाव कितना है, 96 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी 1 किलोग्राम काजू का भाव कितना है, काजू की गिरी का भाव क्या है, 96 है। कितना है, 96 है। ध्यान दिया, 1 किलोग्राम काजू की गिरी का भाव क्या है, 96 है। लेकिन x ग्राम काजू की गिरी का भाव कितना होगा, 96 x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, x ग्राम काजू की गिरी का मूल्य कितना है, 96 x होगा। क्यों, क्योंकि दिया है कि काजू गिरी का भाव यानी 1 किलोग्राम काजू गिरी का भाव कितना है, 96, तो 96 लिख दिया। लेकिन हमें x ग्राम का बताना है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 96 x हो जाएगा। लेकिन ये किस में है कि दिया है, किलोग्राम में दिया है, जबकि ये किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो ये किलोग्राम में है, इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से
भाग दे देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 96x बट्टा 1000 हो गया। इस प्रकार इसी तरह लिख लीजिए, इसी तरह y ग्राम किशमिश का मूल्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको 1 किलोग्राम, 1 प्रति किलो मतलब 1 किलोग्राम किशमिश का मूल्य कितना दिया है? 112 दिया है। कितना दिया है? 112 दिया है। लेकिन हमें किसका बताना है? y ग्राम का बताना है। तो y ग्राम का कितना हो जाएगा? 112 y हो जाएगा। लेकिन ये जो 112 दिया है किलोग्राम दिया है, जबकि ये किस में बताना है? ग्राम में बदलना है, क्योंकि सब कुछ ग्राम में दिया है ना। तो ये किलोग्राम में है, तो इसको भी क्या करना है? 1000 से भाग दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इस तरह देखिए, इन x ग्राम काजू की गिरी का मूल्य क्या है? 96x बट्टा 1000, और y ग्राम काजू और किशमिश का मूल्य कितना हो गया? 112 y बटे 1000 हो गया। अब इन दोनों का भाव किसके बराबर होना चाहिए? कहा है 72 रुपए है। देखिए 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत कितना दिया गया है? 72 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है? 72। तो ये x ग्राम काजू है और ये y ग्राम किशमिश है, इन दोनों का मूल्य किसके बराबर होना चाहिए? 72 रुपए के बराबर होना चाहिए। लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिख लीजिए प्रश्नानुसार, या यहां लिख लीजिए पुनः प्रश्नानुसार। क्या होगा यहां पर? यानी कि 96, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, 96x बट्टा 1000 प्लस 112 y बट्टे 1000। ये x ग्राम काजू का मूल्य है, ये y ग्राम किशमिश का मूल्य। इन दोनों का मूल्य किसके बराबर होना चाहिए? 72। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम इसका कितना आएगा? 1000 आएगा। हर 1000 है ना, तो ऊपर वाला जैसे है अंश को उतार देंगे, बराबर 72। अब इसके बट्टे में एक मान के तीजे गुणा कर दीजिए, तो 96x प्लस 112 y, इसका इसमें गुणा किया तो इतना ही आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 72 और 3 0, 72,000 हो गया। और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए, तो यहां से x y का मान निकल जाएगा। x क्या होगा? काजू की गिरी का ग्राम होगा और y किशमिश होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर x y है, तो यहाँ पर 96x 112 y है, तो हम क्या करेंगे? 96 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि इन दोनों को बराबर करना है। समीकरण 1 में 96 से गुणा करने पर तो 96 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 96x प्लस 96y बराबर 96 में 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 छाक 42 के 2 हासिल 4, 7 9 63 और 4 कितना हो गया? 67। अब 2 0 3 0 है ना, यहाँ पर कितना 0 है? 2 0 है, तो 2 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए 7 से गुणा कीजिए, 7 छाक 42 2 हासिल 4, 7 9 63 और 63 4 कितना हो गया? 67। और 2 0 है तो 2 0 बढ़ा दिया, और ये रहा समीकरण नंबर 3। अब इस तरह समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है। अब समीकरण 2 प्राप्त हो गया, समीकरण 3 देखिए 96x। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करने पर? हल करने पर। तो लिखना है समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर तो क्या है? 96x प्लस 112 y बराबर 72,000। ठीक है, इसका कितना आएगा? 96x प्लस 96y बराबर 67,200। ठीक है,
अब इसको जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह लिख लें, ये दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, पहला चिन्ह माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया दोस्तों। अब देखिए 112 में से 96 चला जाएगा तो कितना बचेगा, घटाना होगा क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस। 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा इसके पास कितना बचेगा, एक इसको दे दिया तो इसके पास बचेगा 10, 10 में से 9 गया 1, y बराबर देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, अब यहाँ बचेगा 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा कितना 1, 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4। अब देखिए ये तो निकल गया, y को रोक लीजिए तो 4800 बट्टे में 16। अब इसको काट दीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए 16 के नाम 16, 16 तियाँ 48, तो y का मान कितना मिल गया 300। देखिए 16 तियाँ 48, 2 जीरो बढ़ा, y का मान 300 मिल गया। अब y का मान क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 700, x प्लस वाई बराबर 700। x के स्थान पर क्या रखना है, सॉरी y के स्थान पर हमें 300 रखना है, तो x को जैसे लिख लीजिए, y का स्थान पर 300 बराबर 700, तो x बराबर 700 माइनस 300, तो x बराबर क्या बचेगा 400। 700 में से 300 चला गया तो 400। अब यहाँ से देखिए x क्या था, काजू की गिरी x ग्राम है, तो काजू की गिरी कितना होगा, काजू की गिरी, और यहाँ किशमिश, काजू गिरी कितना ग्राम है, काजू गिरी क्या माने थे x, तो x का मान मिला है 400 ग्राम, 400 ग्राम। और किशमिश कितना है y का मान, तो यहाँ मिलेगा 300 ग्राम। अब इस तरह देखेंगे मेरा प्रश्न सही है कि नहीं, तो 400 और 300 मिलकर कितना हो गया 700, तो यानी टोटल कितना हो गया 700 ग्राम दिया है कि नहीं दिया गया है। तो इस तरह ये मेरा क्या है 400 ग्राम और 300 ग्राम, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से भी समझ में आया होगा। अब इस तरह हमने प्रश्न संख्या 6 को हल कर लिया, अब प्रश्न संख्या 7 को भी हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या हम लोग के पास 7 है। 7 क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का क्या है एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता एक लड़की है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक पुस्तकालय है, उसका रूल क्या है कि यदि आप पुस्तक को 3 दिन तक रखते हैं तो एक नियत किराया आपको देना होगा। अब चाहे 3 दिन तक रखिए, चाहे 1 दिन तक रखिए, चाहे 2 दिन रखिए, चाहे 1 घंटे के रखिए, आपको 3 दिनों का तो किराया देना ही पड़ेगा। चाहे 1 दिन के लेकर जाइए, चाहे 2 दिन के लेकर जाइए, चाहे आप 3 दिन के लेकर जाइए, वो तो आपका फिक्स है। चाहे 1 ही घंटे के लिए लेकर जाइए, वो आपका फिक्स है कि उतना आपको देना होगा। उसके बाद दूसरा रूल क्या कह रहा है कि 3 दिनों तक नियत किराया हो गया। अब 3 दिनों के बाद आप प्रत्येक दिन का किराया लग रहा है, यानी कि अगर आप 3 दिनों तक रखे एक किराया हो गया, अगर 4 दिन तक रखते हैं तो 1 दिन का और किराया जुड़ जाएगा, 3 दिन निकाल लेते हैं तो 5 दिन रखेंगे तो 3 दिन का फिक्स किराया। अब 5 दिन में से 3 दिन निकल गया तो बचेगा 2 दिन, 2 दिन का अलग किराया लगेगा। इसी तरह आप 7 दिन रखते हैं तो 7 दिन में क्या होगा, 3 दिन तो निकाल दीजिए, 3 दिन तो नियत किराया हो गया। अब 7 में से 3 निकल गया तो बचेगा 4 दिन, अब 4 दिन का अलग किराया देना होगा। ठीक है दोस्तों, यही नियम चल रहा है। तो बताना है कि नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। अब जो पूछा है उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना पुस्तक देने वाले किस पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो लिखेंगे माना नियत किराया 1
x रुपए तथा अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। कितना है? y रुपए है। ठीक है दोस्तों, आप लिखिए क्या दिया है। सरिता, देखिए यहां से पढ़िए, यहां तक तो जो लिखा था वो हम लिख दिए। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता एक लड़की है जो अपने घर पर अपने पास 7 दिनों तक क्या की, पुस्तक को रख ली थी। तो 7 दिनों के लिए किराया, 7 दिनों का किराया कितना है? 7 दिनों का किराया कितना देना पड़ रहा है? 27 रुपये है। कितना है? 27 रुपये। ठीक है, 7 दिनों का किराया 27 रुपये है। तो 7 दिन में 2 कंडीशन लगेगा। एक नियत किराया है 7 दिनों में और एक अतिरिक्त दिन का किराया है। तो कितने दिन का अतिरिक्त किराया है? तो लिखेंगे नियत किराया, 3 दिन का किराया लिख लीजिए, 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का किराया। इस तरह कुल कितना हो गया? 27 रुपये हो गया। कितना हो गया? 27 रुपये। 3 दिन का किराया क्या है? 3 दिन का किराया नियत है। 3 दिन का किराया क्या है? नियत है। तो 3 दिन का किराया नियत है, तो इसके लिए क्या रखेंगे? यक्स, प्लस है तो प्लस लग देते हैं। 4 दिन का किराया, देखिए अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, एक दिन का किराया क्या है? y रुपये है। तो 4 दिन का कितना होगा? 4y होगा। अब बराबर क्या हो गया? 27। और ये रहा समीकरण नंबर 1 दोस्तों। कहा ना 3 दिन का किराया फिक्स है, 3 दिन का किराया नियत है। देखिए प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। तो प्रथम 3 दिनों का यानी 3 दिन का किराया नियत है, तो नियत को अब क्या मान लिए हैं? यक्स मान लिए हैं। तो 3 दिन का किराया यक्स हो गया। अब प्रत्येक दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक मतलब एक दिन का किराया कितना है? y रुपये है। तो 4 दिन का किराया क्या होगा? 4y हो जाएगा। आज इस तरह दोनों को जोड़कर कितना देना पड़ रहा है? 27 रुपये देना पड़ा। तो बराबर क्या हो गया? 27 हो गया। और इस हमने समीकरण 1 मान लिया। अब इस तरह लिखेंगे। उसके बाद क्या क्या है? सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो लिखेंगे 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया कितना अदा करना पड़ रहा है? 21 रुपये है। कितना? 21 रुपये। अब इसमें 3 दिन का किराया तो फिक्स हो गया। 3 दिनों का किराया प्लस 5 दिन में 3 दिन का किराया नियत हो गया। तो 5 दिन में से 3 दिन निकल गया, बचेगा कितना? 2 दिन। 2 दिनों का किराया बराबर क्या हो गया? 21 रुपये। ठीक है, 3 दिनों का किराया फिक्स है, नियत किराया क्या है? यक्स है। 3 दिनों का किराया फिक्स है तो ये यक्स हो गया, प्लस 2 दिनों का किराया, 2 दिनों का किराया, एक दिन का किराया क्या है? y रुपये है। तो 2 दिन का क्या होगा? 2y होगा, बराबर 21। और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं? हल कर दें। जो आएगा वही आपका क्या है? आंसर है दोस्तों। एकदम काफी आसान प्रश्न है। 3 दिनों का किराया को हम क्या मान लिए हैं? नियत किराया माने हैं। 3 दिनों का किराया क्या है? नियत है। तो नियत के स्थान पे 3 दिनों का किराया नियत है, नियत के स्थान पे क्या रख दिया? यक्स। अब एक दिन का किराया क्या है? y है। तो एक दिन का y है, तो 4 दिन का कितना होगा? 4y। अरे भाई, एक सेब का दाम 2 रुपये है, तो 2 सेब का दाम 4 रुपये होगा। तो एक दिन का किराया y है, तो 4 दिन का 4y बराबर, इन दोनों को जोड़कर 7 दिनों का कितना देना पड़ रहा है? 27 रुपये देना पड़ रहा है। अब 5 दिनों में 3 दिन का तो नियत हो गया, नियत को हमने क्या रख दिया? यक्स। अब 5 दिन में से 3 दिन निकल गया तो बचेगा 2 दिन। 2 दिन का, एक दिन का किराया क्या है? y है। तो 2 दिन का क्या हो गया? 2y। इस तरह दोनों को जोड़कर 5 दिन का कितना हुआ? 21 रुपये हुआ। तो ये समीकरण 2 हो गया। आप समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो गया। लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर हल करते हैं। क्या दिया है? समीकरण 1 यक्स प्लस 4y बराबर 27 और यक्स प्लस 2y बराबर 21। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह इसे जोड़ते घटाते हैं
दोनों प्लस में तो क्या हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये क्या हो गया कट गया। ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो 4y में से 2y निकल गया तो बचेगा 2y बराबर 27 में से 21 चला गया तो बचेगा कितना 6, तो y बराबर 6/2, पूरे में बराबर को उधर भेजेंगे भाग में चला गया तो 2 तिहाई 6, तो y का मान कितना मिल गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। अब जहां भी y मिलेगा उसके स्थान पे क्या लिखना है 3, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27। ध्यान दीजिए, तो x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर देखिए 7 में से 2 गया 5, 1 15। इस तरह दोस्तों नियत किराया क्या है, किराया 15 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक दिन का किराया क्या है दोस्तों, प्रत्येक दिन का किराया कितना दिया है 3 रुपये, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कुल हमारे पास 7 दिन का किराया है, तो 7 दिन का किराया में 3 दिन का नियत किराया हो गया। नियत किराया आपको कितना देना होगा 15 रुपये देना होगा। अब 1 दिन का किराया कितना मिला है 3 दिन का, तो 7 दिन में से 3 दिन नियत किराया हो गया, बचेगा 4 दिन, तो 4 तिहाई 12 और 15 मिलकर कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह हमने क्या किया आंसर को जांच भी कर लिया, मेरा आंसर सही है। अब देखिए इसका आंसर आ रहा है कि नहीं 21 का, 5 दिनों का नियत किराया 21 रुपये आ रहा है, तो 5 दिन में से 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना मिला है 15 रुपये, बचेगा 2 दिन, 3 दिन का किराया कितना हो गया नियत किराया 15 रुपये, 5 में से 3 दिन निकल गया, बचेगा 2 दिन, 2 दिन का 1 दिन का हमें पता है कि कितना दिन मिल रहा है 3 रुपये मिल रहा है, 1 दिन का 3 रुपये, तो 2 दिन का कितना हो गया 6 रुपये, और 6 और 15 इस तरह 5 दिन का कितना हो गया 21 रुपये हो गया, ठीक है दोस्तों मेरा आंसर सही है। इस तरह जांच भी कर ली हम लोग, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब